तो आज की क्लास स्टार्ट करें। देखो, अपने पहले मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर में कौन सा एरा है, क्या है, ठीक है, उद्भव कहाँ से हुआ। सबसे पहले जो एरा चला वो अब चलेगा अपने कौन सा मैकेनिकल एरा, पर उससे पहले अपने लिखाया था मैंने अबेगस, ठीक है, अबेगस लिखा दिया था। अब नेक्स्ट अपन आते हैं नेपियर्स बोन्स, ठीक है, नेपियर्स बोन्स। अब ये जो कंप्यूटर था इसका आविष्कार किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था 17वीं शताब्दी में। मतलब आप अपन ने 600 शताब्दी तक तो कौन सा चल रहा था अपने अबेगस, ठीक है। अब अपने जो अगली शताब्दी आई थी 17वीं शताब्दी, जिसमें क्या किया था अपन ने, इसका प्रारंभ किया गया था नेपियर्स बोन्स में हड्डियों द्वारा निर्मित एक मशीन थी। मतलब इसकी जो मशीन थी ना, इसका निर्माण किससे किया गया था, हड्डियों द्वारा, ठीक है, हड्डियों द्वारा निर्मित मशीन थी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों को स्टोर किया गया था। जिसमें मतलब वो एक ऐसी मशीन थी जिसमें 0 से लेकर 9 जो अंक है ना, उनको स्टोर कर रखा था उन्होंने। जिससे क्या होता है कि काउंटिंग, मतलब उन्होंने गणना करने के लिए बनाई थी, पहली गणना करने के लिए बनाई थी, जो किस तरीके से बनाई थी अपन ने, जो अबेगस थी वो मशीन कैसी थी, वो अपने मोतियों के द्वारा। तो इसमें क्या गया, हड्डियों के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। फिर इसके अंदर यह एक मैकेनिकल गणना करने वाला यंत्र है। कौन सी गणना कर रहा था, मैकेनिकल गणना, ठीक है। इसका उपयोग अंकों को गुणा और भाग करने के लिए किया गया। मेन तो क्या था, पहले तो जोड़ बाकी था, अब गुणा भाग भी आ गया। तो इसका उपयोग किसके लिए किया गया, गुणा और भाग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें यह एक मैकेनिकल गणना करने वाला यंत्र है जिसका उपयोग अंकों को गुणा भाग करने के लिए किया जाता है, दिखाई दिया। फिर अपने नेक्स्ट जो अपनी जनरेशन आई, जो अपनी चल रही थी 17वीं शताब्दी में, उसमें आई थी अपने कौन सी आई थी, विसर्पी गणक, ठीक है। अब विसर्पी गणक को साइड रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड रूल्स। साइड रूल्स का मतलब क्या होता है, साइड रूल्स अलग अलग तरीके से नहीं होते। नेट से विसर्पी गणक, एक सेकंड, 2 घंटा बाद में आपका पीडीएफ है ना, आपके हाँ है ना। विसर्पी गणक। तो इसमें यहाँ तक के क्या जो कंप्यूटर थे ना, विसर्पी गणक तक के, ये केवल अपने कंप्यूटर बना रहे थे, ढांचे बना रहे थे। क्या बना रहे थे, और ढांचे तरीके से। (1622) में विसर्पी गणक, मतलब विलियम ऑल्ट्रेड, 1622 में विलियम ऑल्ट्रेड ने इसके लघु गणक के आधार पर इसको स्लाइड रूल नामक इसका विकास किया था कंप्यूटर का। किसने किया था, स्लाइड रूल्स नामक एक कंप्यूटर का विकास किया था। किसने किया था, विलियम्स ऑल्ट्रेड ने। किसने किया था, विलियम्स। अब इसने भी ना बनाया ना, जो एक तरीके से वही बनाया था कि किस तरीके से मैंने बताया था ना विकास कैसा है, उस तरीके से कंप्यूटर बनाया था। क्योंकि उस टाइम में गणना के लिए ये था, क्योंकि उस टाइम में शुरुआत हो रही थी, गिनते कैसे चलती है, जोड़ भाग गुणा भाग, उनको एक ढांचे में दे देते थे। अब अपना आता है इसको ना, अब ये यहाँ तक तो अपने ऐसे लोग का काम कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है। अब अपना है मैकेनिकल एरा। कौन सा है, मैकेनिकल एरा। अगला कौन सा है, मैकेनिकल एरा। अब इस एरे में सबसे पहले जो अपने आया था वो आया था पास्क लाइन, ठीक है। कौन सा आया था, पास्क लाइन। अब इसका आविष्कार 1942 में, क्या 1642 में फ्रांसीसी गणित ब्लेज पास्कल, किसने किया, गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तेजी से जोड़ गणा, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग करने का कंप्यूटर था। मतलब काफ़ी स्पीड। देखो व्हाट्सअप आप चलाते हो, अपडेट आते रहते हैं अपने, आए दिन नए अपडेट आते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब ठीक अपडेट चल रहा था, अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये सिस्टम था हाथ से कंट्रोल कर रहा, अब मैकेनिकल मतलब बटनों से। मैकेनिकल युग का मतलब क्या, बटन से आ गए, टाइप करने की सिस्टम आ रहा है, तो वो उन्होंने उससे जल्दी और ज़्यादा फास्ट करने का नया यंत्र बनाया, ठीक है, जिसे कैलकुलेटर की तरह संचालित कर सकते थे। किसकी तरह, कैलकुलेटर की, मतलब एक तरीके से कैलकुलेटर का उद्भव ही तब हुआ था। कब हुआ था,
मैकेनिकली, ठीक है। ये डिस्प्ले आ गई। उस टाइम पे ये भी एक कंप्यूटर था, कैलकुलेटर कंप्यूटर ही था यार, जो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करके दे रहा है, कंप्यूटर ही एक तरीके से। यूँ तो है ही नहीं कि भाई उसे आप इस काउंट कर लोगे कैलकुलेटर, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे बड़ी मशीन थी, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने ना इसमें क्या किया, देखो इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ की गई। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर तो हो गया, ये गियर और पहियों के माध्यम से 0 से 9 की संख्याओं को अंकित करता था, गियर और पहियों के माध्यम से। आपने देखा होगा, आपने एक तरीके से 10 का गियर देखा, गियर बॉक्स कैसे उन गियरों को चेंज करता है। अंदर क्या था, एक गियर दे दिया उन्होंने, ठीक है, हाथ में ये एक गियर दे दिया, ठीक है। अब जो ये कनेक्टेड था जहाँ पे ढांचों में, ठीक है, जिस ढांचे में, वहाँ पे जैसे आप इसे 2 बार आगे पीछे करोगे तो 2 पे चल जाएगा, 3 बार करना है तो 1 2 3। आपने देखा होगा कि ना वॉल्यूम का बटन देखा है, वॉल्यूम का बटन क्या था, प्लस और माइनस, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, आपकी वॉल्यूम 5 पे और आपको करनी 8, तो आप इससे कितनी बार करोगे, 5 बार 8 है तो 5 से 8 में जाना है तो कितने बार करोगे, 3 बार करोगे। गियर सिस्टम ही तो ठीक होगा। उस टाइम पे क्या था, इन्होंने उस तरीके का एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम क्या था, पास्कल लाइन। क्या था, पास्कल लाइन, ठीक है, जिसको घुमाकर गणना की जाती थी। जिससे क्या करते थे, घुमा भी सकते थे, घुमा कर मतलब उल्टा करके भी कर लो, कैसे भी करके गियर सिस्टम से, मतलब आपको डायरेक्ट 9 पे जाना है, 9 से स्टार्ट करना है, तो उसे उल्टा करके स्टार्ट कर लो। वो सब चीज़ें इस टाइम के समय में थी। फिर ठीक है, फिर आया था लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज है, लेबनीज है, इसमें दिख नहीं रहा, ऐसे लिखा होता है लेबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। इसका आविष्कार सन 1971 में गॉटफ्राइड, क्या नाम है, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज, कंप्यूटर में गाना पड़ेगा क्या, मैं को देखता हूँ, जर्मनी ने किया था। किसने किया था इसका आविष्कार, जर्मनी में किया था। और किसने किया था, 1971 में गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने, ठीक है। इसका उपयोग जोड़ घटा गुणा भाग करने के लिए किया जाता था, ठीक है। वर्तमान में इसका उपयोग गाड़ियों के स्पीडोमीटर में। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, गाड़ियों के स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया, ठीक है। अभी तो कौन सा आ रहा है, डिजिटल, पर एक अपनी गाड़ी किलोमीटर कैसे बताती है, अच्छा स्पीड को करना, स्पीडोमीटर का मतलब होता है किलोमीटर, कहाँ से बताती है, किलोमीटर का जो वो होता है यहाँ पे एक तरीके से वो चलता है, ठीक है। 100 मीटर होते हैं, 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 चेंज होता रहता है, ये पूरा इस पे इस तरीके से लगा हुआ होता है, गोल गोल बढ़ता रहता है। ये स्पीडोमीटर कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं इसे अपने लैंग्वेज में, लेबनीज कैलकुलेटर। ये कब उपयोग में गया था, जब अभी तो वर्तमान समय में, पहले शुरू में तो ये यंत्र बनाया था, उनके लिए तो कंप्यूटर ही था, ठीक है। तो तब तो किस लिए यूज़ कर रहे थे वो इसको, उनके जोड़ बाकी गुणा भाग में टक घुमाया, सेट किया। जैसे आपने सील देखी होगी ना, सील में नाम चेंज करने वाली डेट वाली सील लगाते, ऑटोमेटिक सील, डेट चेंज होनी है तो वापस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, उसमें जोर से दबाओगे होती है, ठीक उसी प्रकार इसमें इस टाइम का सिस्टम था। अब ये अपने क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में वाहनों में कौन सा कंप्यूटर या कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। अभी तो कौन सा आ रहा है, डिजिटल, क्योंकि आपने देखा सभी गाड़ियों में डिजिटल आ गया, पर पहले कौन सा था, स्पीडोमीटर, लेबनीज। कौन सा था, लेबनीज, ठीक है। फिर आया था अपने जेकार्ड लूम। कौन सा आया था, जेकार्ड लूम। अब ये क्या था, इसका आविष्कार फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मैरी जेकार्ड। किसने किया था, फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मैरी जेकार्ड ने सन 1801 में एक कपड़ा बुनाई करगा तैयार किया। मतलब देखना, पहले सिस्टम ये था कि हर एक चीज़ मशीन थी, हर एक चीज़ को कंप्यूटर से नहीं किया गया है, फिर मैकेनिक लोग काम कर रहे हैं। अब कपड़ा कटिंग करने की मशीन है तो भी एक तरीके से कंप्यूटर है भाई। कपड़ा कटिंग करने की मशीन आपने देखी होगी, गांधी जी चरखा चलाते थे, वो तो अपडेट वर्जन है, पर पहले है ना कैंची भी एक तरीके से उनके लिए तो मशीन ही थी ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो डिवाइस बनाया वो कैसा बनाया इन्होंने, कचरा बुनकर करने वाली मशीन, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही मतलब वो मददगार साबित हुई, बेहतर साबित हुई। अभी क्यों हुई, जो इसका आगे पता चलेगा अपन को, क्योंकि ये मशीन मैकेनिकल बुनाई मशीन थी, ठीक है। क्या थी ये, पहली मैकेनिकल। अब ये क्यों जरूरत क्यों हुई, आपने देखा होगा प्रथम पीढ़ी जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें आता है कागज, टेप और पंच कार्ड। अगला टॉपिक शायद पंच कार्ड ही आएगा, डिजिटल युग में आएगा, कागज, टेप और पंच कार्ड।
तो तब जो क्या था अपने जब अपन जब यूज़ करते थे ना, तो सब इस जो ये वाली जो मशीन थी ना अपने कपड़ा बुनकर वाली, इसी मशीन ने उसके उदाहरण रखी थी, कागज टेप और पंच कार्ड के उदाहरण वहाँ पे। अभी इन सबको क्या करेंगे, मिलाएंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं, हर एक डिवाइस अलग अलग बना दिया। जैसे आपने पंखा है, पंखा पूरा एक साथ अलग अलग ही बनता है, हर एक पार्ट्स, फिर वो जुड़ के एक कार होती है। कार कैसे बनती है, सब जोड़ो। सब कुछ हम सब पार्ट्सों को जोड़ के बनाते हैं। व्हील जोड़ोगे, टायर जोड़ोगे, टायर के ऊपर के वो गाड़ी वगैरह जो जोड़ोगे, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, सबको अलग अलग किया जाता है। तो अलग अलग मशीन तो है वो, पर उसे जब आप जोड़ोगे तो तब क्या बनेगा, एक पूरी कार ही बनेगी। ठीक उसी प्रकार अभी इन्होंने ये चीज़ बनाई। फिर आया अपने पंच कार्ड। अगला देखो अभी क्या, पंच कार्ड, जे कार्ड लोन के बाद क्या आया, पंच कार्ड। अब पंच कार्ड जिसे किसने बनाया था, होलेरिथ कार्ड या आईबीएम कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अब है ना, आईबीएम से दो मतलब निकलते हैं। आईबीएम की फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल बिजनेस। आईबीएम की फुल फॉर्म, इंटरनेट लिख रखी है आपने, आईबीएम की इसमें फुल फॉर्म लिख दी क्या, इसमें नहीं है, IBM की फुल फॉर्म नहीं है। लिखो मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाँ, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक कंपनी है लिमिटेड, क्या है ये, एक कंपनी है। अब इसको जो पंच कार्ड को है ना, बिजनेस मशीन, अब इसको पंच कार्ड को ना होलेरिथिक, क्या बोलते हैं, होलेरिथिक कार्ड। मतलब आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी मशीन होती है जो प्रेस के माध्यम से चलती है, बटन जोर से प्रेस करना पड़ता है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, पंच कार्ड। ठीक है, बटन दबाना पंच कार्ड ही एक तरीके से। वो आपने मोबाइल में या फिर कीपैड मोबाइल या रिमोट में देखा होगा, उसमें बटन होते हैं, उनको पंच करते हो तभी चलते हैं। तो ये पंच कार्ड पद्धति है। अब इसे किसने बनाया था, आईबीएम ने। कंप्यूटर का सारा काम किसने किया था, आईबीएम। इस अभी जितने भी कंप्यूटर प्रोसेसर वगैरह जो भी आते हैं ना, जो भी हार्डवेयर बनाती है ना, वो आईबीएम बनाती है। अभी भी। इंटरनेट अभी भी सबसे बड़ी कंपनी। ये क्वेश्चन भी आता है, आईटी में भी आता है क्वेश्चन, सारे पार्ट्स बनाने में किसका आता है, आईबीएम का। माइक्रो प्रोसेसर आईबीएम बनाती है, हर चीज़ आईबीएम बनाती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब, हार्डवेयर बनाती है, हार्डवेयर सारे ये बनाती है कंप्यूटर में, जिसे आईबीएम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बनाया था, पंच कार्ड बनाया था। ठीक है, जिसे अपन पंच कार्ड के रूप में जानते हैं। इसका 1890 में हर्मन होलेरिथ ने डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए इसका आविष्कार करता है ना, मैं बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया, ये तो आईबीएम ने बना दिया, जो हर्मन था अपना, ठीक है, हर्मन बोल रही थी, इसने क्या किया, इसको ना, इसका यूज जो आपने बताया था मैंने आपको, कौन सा, जैकवर्ड लोन में कागज थे। अब इन्होंने क्या किया, इसको डाटा स्टोरेज, किसने उपयोग किया गया इसको, डाटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में। क्योंकि अब ये मेमोरी भी काम कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, मेमोरी भी स्टोर कर सकता है। भाई इस वाले युग में क्या है, पंच कार्ड में मेमोरी कार्ड वगैरह का भी सिस्टम चालू हो गया है, तो मेमोरी कार्ड भी है अपने पास, और पंच कार्ड के माध्यम से अपन इसको इनपुट, मेन काम क्या होता है, आईबीएम ने क्या किया, इनपुट का भी काम कर दिया। किसका काम क्या है, इनपुट कमांड देने का भी। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसमें ना इन्होंने ना जो इनपुट दिया ना, इन्होंने इसमें क्या किया, एक तो अपने नेट चले जाता है। अब इसमें जो पंच कार्ड बनाया ना इन्होंने, क्या बनाया, पंच कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है इसका, मेन क्या है। अब पंच कार्ड जो था ना, जिसमें आपने देखा होगा एक तो बटन होता है, एक जगह नहीं होता, ये पंच कार्ड है। अब उस टाइम पे अभी के पंच कार्ड उभरे हुए हैं, पर आप एक चीज़ देखना, जब रिमोट को खोलोगे ना, तो आपके नीचे उसके जो प्लेट निकलती है ना, वो अंदर खड्डे टाइप में होती है, उस पर एक अलग से स्टील ऐसे कुछ लगा होता है। आप ऊपर बटन दबाते हैं, उससे टच होता है, फिर सामने को कमांड मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने जब वो बनाया था ना, तो इसमें भी एक अवधारणा लगी थी, 0 1, इसके अवधारणा 0 1। अब इसमें 0 1 की जो अवधारणा लगी थी ना, वो इस प्रकार थी, एक मतलब एक तो एक था, एक वो जहाँ छिद है, मतलब जहाँ छेद होते थे उससे तो एक कहते थे, और जहाँ 0 होते थे उससे डिनोट, मतलब ऑफ। 0 1 का मतलब, 0 का मतलब होता है, क्या होता है, ऑन। 0 का मतलब होता है ऑफ, और ऑन, 1 का मतलब ऑन। और ये बाइनरी बीसीपी हुए थे, क्या हुए थे, बाइनरी। जो आगे आप पढ़ोगे ना, बाइनरी कौन से, 0 से 1, क्या 0 और 1, ये क्या है, बाइनरी डिजिट। और ये अवधारणा यहाँ पे लगी थी, मतलब कुल मिला के यहाँ से अपने कंप्यूटर को डिजिटल रूप आ गया था। क्यों, क्योंकि 0 को क्या बोला था इसने,
छिद्र, जो छिद्र खुला हुआ है, छिद्र खुला हुआ है। छिद्र खुला हुआ है उसका मतलब तो ऑन, ऑन ऑफ छिद्र बंद है यानी ऑफ, नहीं, छिद्र बंद है तो ऑफ और छिद्र खुला है तो हुआ ऑन। तो इसे 0 और 1 की उदाहरण जिसे डिनोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Denote। जिसे डिनोट। अब यहाँ तक तो था अपने कि इन्होंने ना गैजेट बना दिया। अब अपने आए हुए चार्ल्स बेबेज बाबा, क्या बोलते हैं उनको? चार्ल्स बेबेज, जो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पितामह कंप्यूटर के जनक, उनके पुत्र। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा, उस पर काम किया और इसे कंप्लीट रूप में एक नया नाम दिया जिसे बोलते हैं डिफेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। क्या बोलते हैं इसे? Difference डिफरेंस इंजन। मतलब ये अलग ही तरह का था जो इंजन, मतलब इतने टाइम तो क्या मैकेनिक में काम आ रहे थे सब चीज़ें, पर एक डिफरेंस इंजन में आ गया। अब इसे ना आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने का काम इन्होंने किया था। और जब कब किया था ये? 1833 में। आज जो अपन कंप्यूटर यूज करें ना, अपन के अगर पीढ़ी पढ़े तो 1945 से पढ़ते हैं अपन। पर इस चीज़ पे काम उन्होंने कब कर दिया था? 1833 में। पर उन्होंने क्या होता है कि ट्रायल चलता है सबसे पहले, इसका ट्रायल और इसका यूज सबसे पहले यूएस आर्मी, यूएसए की आर्मी के लिए किया गया था। किस लिए बनाया था उन्होंने सबसे पहले? यूएसए की आर्मी के लिए। क्यों बनाया था? क्योंकि वहाँ की सूचनाओं को आदान प्रदान करने में उनको, क्योंकि क्या होता था कि युद्ध लड़ रहे थे उस टाइम, युद्ध का दौर चल रहा था। अब अगर किसी चीज़ को अगर आज मैसेज करेंगे उनके पास 5 दिन, जैसे होता है ना पहले के ज़माने में डाक कैसे जाता था, और किसी आदमी को पकड़ा दिया कि चाहे ये संदेश देके उस राजा को दे के आ, अब वो जाता है राजा मर गया तो किसी देखे। तो उन्होंने इसी चीज़ से बचने के लिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो नींव रखी। ठीक है, फिर इसे कहते हैं अंग्रेजी गणित के चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अंग्रेजी गणित के चार्ल्स बेबेज ने पहली स्वचालित काउंटिंग मशीन क्या बनाई थी? पहली, इसे अंडरलाइन कर लो, स्वचालित काउंटिंग मशीन, जिसे अंतर इंजन मतलब डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। जिसे अंतर इंजन मतलब डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इस मशीन में गियर व सॉफ्ट लगे थे तथा यह भाप से चलती थी। इसमें मेमोरी भी थी, वो स्टोरेज पहले वाला उठा लिया इसने। ठीक है, यह प्रोग्राम के द्वारा निर्मित होती थी, मतलब इसमें अब इन्होंने प्रोग्राम किया था, हर चीज़ का सिस्टम डाल दिया था इन्होंने कि यार अब ये ऐसे चलेगी। 0-1 जो थी ना बाइनरी कोडिंग, उसे उन्होंने समझ के, जो छिद्र थे उनको समझ के क्या किया उन्होंने? इसे प्रोग्राम किया कि यार अब इससे अपन ना एक रूप देते हैं ताकि ये ईजी हो सके और लोगों के लिए समझ में आ सके। इसीलिए फिर इस चार्ल्स बेबेज को क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ना नया कंप्यूटर अपने काम के लिए बनाया गया था। और अपने जब कंप्यूटर का आता है तो पहला कंप्यूटर पर काउंट करते हैं तो इन्हीं के यहाँ से काउंट करते हैं। फिर आया था अपने टेबुलेटिंग कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा आया था? टेबुलेटिंग कंप्यूटर, जो कब आया था? 1889 में न्यूयॉर्क में इसे बनाया गया था एक इंजीनियर द्वारा जिसका नाम था हरमन हेरोथिन। इसने क्या किया था? इसे विद्युत यांत्रिक, अब जो कंप्यूटर पहले कौन सा चल रहा था? भाप से। चार्ल्स बेबेज ने तो क्या बनाया था? भाप से, मतलब प्रेशर से चलने वाला। तो भाप का मतलब प्रेशर ही होता है। पर अब जो बनाया ना ये विद्युत, इसने भाप को किस में कन्वर्ट कर दिया? विद्युत में। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक कंप्यूटर पंचकार सारणी मशीन का विकास किया। ठीक है, इस मशीन में मनुष्य के रूप में सन 1890 की अमेरिकी जनगणना की गई। मतलब कब? देखो किस काम में आया? अमेरिकी जनगणना करने में काम आया पहली बार। तब इससे पता चला कि यार ये कंप्यूटर काम का है। फिर इस पर और मतलब देखो इन्वेस्टमेंट भी हुआ। फिर यह मशीन डाटा पढ़ने के लिए पंच कार्डों का प्रयोग करती थी। अब ये पंच कार्डों का कैसे प्रयोग करती थी वही बताया था मैंने। जैसे कि आपके घर पे है, कितने जने? 4 बार पंच किया, 4 जने में। अगले घर में कितने जने? 5। अब अंदर क्या टोटलिंग चल रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर मैं 8, अभी टोटल करके बता देगी मशीन, तो उससे क्या जनगणना हो। ठीक है, अब इसे चलाने की विद्युत यांत्रिक, मतलब उन्होंने लाइट का सिस्टम कर रखा था ताकि मशीन ऑन रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने जनगणना की। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टेबुलेटिंग मशीन भी कहते हैं। फिर आया अपने मार्क 1। अब अपने आ रहा है मार्क 1, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर मार्क 1 भी। ठीक है, अब ये पहला विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर है। अगर आपको पूछे विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर कौन सा है, देखो टेबुलिंग में क्या हुआ था? विद्युत यांत्रिक पंचकार सारणी, मतलब आधा कंप्यूटर था, आधा इलेक्ट्रॉनिक था, आधा नहीं था। पर पूरा अगर अपन को पूछे, ये अंडरलाइन भी कर लो कि विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है? मार्क 1। इसे IBM कंपनी ने विकसित किया था। किसने किया था? IBM ने। और IBM में भी कौन था? हार्वर्ड आइकेन ने सन कितना 1943 को बनाया था। इससे कब बनाया था? 1943 में।
और इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम भाग के रूप में किया गया था। अब इसका देखो कंप्यूटर का विकास ही क्यों, अगर युद्ध नहीं होते ना तो विकास नहीं होता। सही बात है, युद्ध नहीं होते तो विकास नहीं होता, क्योंकि युद्ध में आवश्यकता होती है हर एक चीज़ की। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में एपिसोड में मोदी जी का स्टेटमेंट है ना, कि कंप्यूटर ना होता तो क्या होता। कंप्यूटर, बराक ओबामा जानते हो आप, यूएसए का, उसने ना अमेरिकी लोगों यूएसए और अमेरिका को एक भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स पढ़ लो। क्या कहा उसने, अमेरिकन्स पढ़ लो वरना इंडियन तुम पे राज करेंगे। क्यों कहा, क्योंकि इंडिया जो सबसे बड़ी चीज़ है जुगाड़ का देश। जुगाड़ क्यों है, क्योंकि अपने पास कंप्यूटर नहीं था, अपने पास जैसे कंप्यूटर आया अपन ने उससे पढ़ के, पहले अपन इंग्लिश नहीं जानते थे, अभी और कंट्री में सब में अपनी अपनी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सब लैंग्वेज को जानती है, ठीक है। अब चाइना के लोग हैं, उनको अमेरिका में जॉब क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उनको चाइनीज आती है। उनको इंग्लिश सीखने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ रहा है चाइनीज़ को, किस लिए, कि वो इंग्लिश सीख सके और आगे वर्क कर सके दूसरे देशों में। अपने इंडिया वाले क्या है, हर एक कंट्री में क्यों है, क्योंकि इंग्लिश को समझ सकते हैं, हर एक लैंग्वेज को एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग कितना है, ठीक है। अब अपने पास जब कंप्यूटर आया ना, तो अपन ने उस कंप्यूटर पर आते पहले उसमें क्या किया, काम करना। आप देखो एक चीज़ देखना, जब से डिजिटल युग आया अपना, पहले पेपरलेस पेपर वाला काम था हर एक ऑफिस में, जैसे पेपर आने लगे अपडेट होने लगा स्कूलों में, जैसे कंप्यूटर आ गया तो अपने बच्चे और आगे बढ़ने लगे, इंटरनेशनल लेवल पर विकास हुआ ना। ठीक उसी प्रकार डिजिटल युग जैसे जैसे आता गया ये चीज़ें बढ़ती गई। अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल का CEO कौन है, वो है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट वो भी इंडियन ही है, ठीक है। UAE का PM वो भी इंडियन, मतलब तो और भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका सबके CEO इंडियन से प्रेजेंट टाइम में। क्यों है, कारण है इंडिया का विकास का अपना ब्रांड सेटअप, अपन खुद ही कंप्यूटर है एक तरीके से। बस अपन को तो एक राज है कि जब से डिजिटल युग आया 4G 5G अपन और तेज़ी से बढ़ गई। तो ये चीज़ अगर कंपनी कौन से ऐसे फॉरेन में एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, जिसमें एक कंपनी थी, वो कंपनी के सामने कोई इंडियंस बताया वो जो वापस था कर्मचारी, उसे एक इंडियन मिला, वो उसके बता रहा था इंटरव्यू में, तो उसने उस इंडियन के पेज छुए, उसने कहा कि आप लोग कहाँ से आते इतने दिमाग में, इंडियंस को कहता है, अपन सोचता है मेरे पास दिमाग में, वो से कहता है आप लोग कहाँ से आते इतना दिमाग में, इतना ब्रेन कहाँ से आपके में। उसने पूछा क्यों भाई क्या हो गया, अपने तरह क्यों बिगाड़ दिया, कि हमारी कंपनी में 98% इंडियंस, कितने 98%, हमारी कंपनी में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसको कौन सा कहते हैं, इंडियंस को कहते हैं। बस वो कहते हैं बस एक चीज़ है कि आप लोग वो क्या कहते हैं उसे, सस्ते हो, ठीक है, क्योंकि अपन को अपनी वैल्यू पता नहीं, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग सस्ते हो, क्योंकि अगर वो वही के लोगों को उस चीज़ को ठीक करने के लिए गए ना तो 10 दिन तक सुनेंगे नहीं, भाव नहीं पाएंगे। अपन जुगाड़े अपना सिस्टम क्या, अपने TV नहीं चलती तो क्या करें, बंद कर बाजी चला चल जाएगा। ये होता है रियलिटी, TV में बंद कर बाजी चला चल जाए, कोई भी चीज़ है तो कमर सीखो, 2 कान बन जाए। होता था पहले अपन एंटीना चला रहे TV देख रहे तो अपन वो क्या कहता है TV पोज पर क्वालिटी नहीं आ रही थी, अपन क्या कहता है 2 TV के पीछे देते हैं, पीछे ऑटोमेटिक क्वालिटी चेंज हो जाती है होती, इसलिए बोलता है, वो कहता है कि आप इंडियंस जुगाड़ी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसकी कंपनी में 98% इंडियंस काम करने वाले हैं, मैं 1 या 5 कर्मचारी है जो बाहर हम के बाकी सब इंडियंस हैं। देखो तो इंडियंस इसलिए कह रहा हूँ कि अपन जुगाड़ी है। अब अपन को ये सब चीज़ें अपने पास नहीं आई थी, बना वो रहे थे, अपने पास जैसे आई ना अपन ने उससे अपन खुद को डेवलप करना प्रारंभ कर दिया। वो आया था डिजिटल युग। डिजिटल युग में जैसे अपने पास कंप्यूटर आया, जैसे भारत का भी कंप्यूटर था, अपन ने भी कंप्यूटर, अब देखना सुपर कंप्यूटर अपन को किसी ने नहीं दिया था, किसी भी देश ने USA में, क्यों, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंडिया के पास अगर सुपर कंप्यूटर पहुँच गया ना तो लेवल पे आएगा। तो अपन ने क्या किया, लोग वैज्ञानिकों ने पता तो चली गया कंप्यूटर के साथ, वहाँ पे गए, उनके साथ काम किया, सीखे, यहाँ पे आके कंप्यूटर बना दिया। सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम जो भी आ गया उन्होंने ये बना दिया। अब परम बनाया तो परम बना तो उसके साथ अपने सैटेलाइट भी कंट्रोल हुआ, लॉन्चिंग रॉकेट। पहले अपन मिसाइल्स कहाँ जाके छोड़ते थे, चाइना अदर कंट्रीज में जाके छोड़ते थे, ब्रिटेन वगैरह में। यहाँ पे अपन को मिसाइल छोड़ना होता, कोई भी अगर अपन को सैटेलाइट लॉन्च करना होता
अब इंडिया खुद ही सैटेलाइट लॉन्च करता है, खुद का स्टेशन है और 2 स्टेशन और बढ़ के दिए हैं, मतलब 3 या 4 स्टेशन अब इंडिया में हो जाएंगे इसके सैटेलाइट के, जिससे कि अपन कंट्रोल, इसीलिए तो कह रहा अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे कहते हैं ना कि यार इंडिया सभी देशों की निगाह इंडिया पे क्यों है, इंडिया सब फील्ड में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, विकास एक इसीलिए बोलते हैं, अब अपन विकसित हो चुके हैं, विकास ये कारण है। अब अपन ने पलट बनाया तो सुपर कंप्यूटर बनाया तो वैसे उसका काम भी हुआ, तो अब अपने पास आया इसका डिजिटल युग, जिसमें अपने पास कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहला डिजिटल युग आया था जिसमें आया था NEA, कौन सा आया था ANI-AC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेस ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ना, ये कब आया था अपने, इसका आविष्कार जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मार्शले ने फरवरी 1946 में किया था। कब किया था, याद नहीं हो सकता क्या, लाइन पूरी पढ़ने में नहीं आता है, दिक्कत है। हम लैपटॉप पे नहीं है आज तक, जैसे तैसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आविष्कार जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मार्शले ने फरवरी 1946 में किया था। कब किया था देखना, प्रथम पीढ़ी भी 1946 से प्रारंभ हुई थी, और ये भी कब आया था 1946 में, इसलिए पहले पीढ़ी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कहा जाता है। आगे जब आपको पीडीएफ बताई जाएगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि पहली पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आया था, तो उसमें इसका नाम आएगा। अब उस टाइम पे फिर पूछा जाएगा आपको NEA की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। फिर इसका उपयोग प्रथम बार अमेरिकी सेना द्वारा जटिल गणनाओं करने के लिए किया गया था। जटिल गणना मतलब अमेरिकी सेना द्वारा जो कार्य चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, तो उसमें कितने जनों को बचाया, कितना क्या, सबका डाटा रखने के लिए इसका उपयोग, क्योंकि हाथों हाथ वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में जाके तो डाटा नहीं पहुँचा सकते आप, तो इसलिए इसका उपयोग किया गया था। ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पहला कौन सा डिजिटल कंप्यूटर था, ये था। मैकेनिकल कौन सा था, अब इसके बाद होगा गया था अभी नेपियर्स नाम से, तो पहला मैकेनिकल नेपियर्स, ठीक है। फिर है ना, ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो लगभग 18,000 निर्वाचन नलियाँ, मतलब वैक्यूम ट्यूब, कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब से बनाते हैं। कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बना था, ठीक है। और इसमें लगभग 5,000 गणना प्रति सेकंड कर सकता था, मतलब 5,000 काउंटिंग पर सेकंड की स्पीड से चलता था। कितनी स्पीड से, 5,000 प्रति सेकंड की स्पीड से चलता था, ठीक है। फिर आया अपने इन्होंने और अपडेट किया, तो फिर कौन सा है, EDSEC, कौन सा आया, EDSAC। अब ये वाला आया, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब पहले वाले में स्टोरेज का कम था सिस्टम, तो अब इसने स्टोरेज सिस्टम भी लिया है, तो ये दुनिया का पहला स्टोरेज प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा था ये, पहला स्टोरेज डिवाइस था जिसमें आप स्टोरेज भी कर सकते थे, ठीक है। इसका आविष्कार मॉरिस विल्कीज इंग्लैंड में किया गया था। इसका आविष्कार कब किया गया था, 1949। अभी देख लो ना, कब तक पहली जनरेशन कब चली थी अपनी, 1945 से बोलते हैं, 1945-46 से 56 तक, कब चली थी, 55, ठीक है। तो अभी ये वो चल रही है, ठीक है। इस कंप्यूटर का पहला प्रयोग 1 मई 1949 को किया गया, ठीक है। पहला प्रयोग कब किया गया, 1 मई 1949 को, 6 मई 1949 को किया गया। फिर आया अपने एडवेक, डाटा अलग अलग डेटों का सेव हो रहा है दिमाग में। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब ये आया अपने, ठीक है। इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन, किसने किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में किया गया। इसमें दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का उपयोग किया गया। अब इतने टाइम तो अपने 0 से 1 ही चल रहा था,
ठीक है। अब यहाँ पर बाइनरी आ गई। बाइनरी का मतलब होता है कि जैसे कि किसी की बाइनरी संख्या लिख रहे हो आप ए की, बाइनरी का मतलब होता है ABCD। तो अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया उन्होंने, जो भी बाइनरी सिस्टम था उसके थ्रू। इस वाले कंप्यूटर में क्या किया, बाइनरी सिस्टम आ गया। ठीक है। अब इसमें 6000 वैक्यूम ट्यूब और 12000 डायोड और 56 किलो वोल्ट बिजली की खपत वाला प्रोसेसर बनाया गया। अब इसमें क्या क्या लगाया गया इन्होंने, 6000 को वैक्यूम ट्यूब लगा दिया। कितने लगाया, 6000। और इन्होंने फिर क्या लगाया, 12000 डायोड। मतलब इस प्रोसेसर को परिवर्तन करते थे, 6 को 12 परिवर्तन करते थे, क्योंकि हर एक के बाद में 1-2 डायोड लगते थे, है ना। फिर 56 किलो वोल्ट की बिजली। अब इनको चलाने के लिए बिजली भी ज़्यादा चाहिए। अब देखना, ये सब काफ़ी बड़े कंप्यूटर थे उस टाइम पे, इनके लिए कूलर AC वगैरह भी अलग से लगाने पड़ते थे। फिर अपने आया यूनिवेक। सबसे चर्चित कंप्यूटर है ये यूनिवेक। कौन सा, UNIVAC। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये व्यवसायिक, इसलिए अभी कॉमर्शियल यूज़ के लिए आया गया था, जिसे जे प्रेसर एकर्ट ने और किसने बनाया, जॉन मोचुली ने 1951 में बनाया था। ठीक है। फिर ये आया था अल्फ़ाबेट। कौन सा, अब इसमें ना ABCD वाली अल्फ़ाबेटिक आ गई थी। पहले तो अपने बाइनरी आई थी, इसमें क्या आई थी, यूनिवेक में तो बाइनरी आई थी। अब इसमें अल्फ़ाबेटिक आ गई, मतलब ABCD और न्यूमेरिकल प्लस कौन सी, न्यूमेरिकल। ये सारे मतलब एक तरीके से कीबोर्ड तैयार हो रहा है आपका। ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था, एक इन दोनों को मैनिपुलेट करके बनाई थी डाटा को। तो फिर इसमें आया था ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए भी चुंबकीय टेप का उपयोग करता था। मतलब मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट सिस्टम यहाँ से थोड़ा बाहर आ गया है। अब ये आपको प्रिंट भी दे सकता है और आउटपुट भी दे सकता है। ये मेन आपका अगर पूछा जाए तो ये है, ये वाला याद करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिजिटल एरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डिजिटल एरा, क्योंकि ये सबसे मेन होते हैं। इनकी फुल फॉर्म तो रटवे याद करनी होती है, क्योंकि नॉर्मल है कंप्यूटर निर्देशक में भी ये आएंगी। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था यूनिवेक किसे कहते हैं, पढ़ा है बाद में। तो ये चीज़ होती है, ये होती है आपकी क्या, उद्भव और विकास।